मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिससे कृष्ण दूर हो जाए। अब देखिए भाव, यही तो भाव का प्रसंग है, ये प्रेम का प्रसंग है। क्योंकि कुंती जानती जब तक कष्ट था, दुख था, तो कृष्ण साथ थे। इसीलिए तो दीन दुख कातर का है भगवान को। जब तक कष्ट था, दुख था साथ में, और जब सुख देखने का समय आया तो दूर हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। इसलिए बुआ का कहने का भाव यही है कि मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिससे मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए। मेरे लिए तो वो कष्ट अच्छे हैं, उन दुखों से घिरी रहूं ताकि कृष्ण मेरे सामने सदैव रहे। मुझे कन्हैया दिखता है। शौक संतप्त युधिष्ठिर जी भी दुखी है। देखो विजय श्री तो प्राप्त की, क्योंकि यतो धर्मस ततो जय। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहीं विजय है, तो विजय तो निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो भगवान ने कहा द्रौपदी अब तो तुम खुश हो ना, जो चाहती थी वही हो गया। द्रौपदी ने भी कह दिया केशव जले भय के ऊपर नमक मत डालो, मैं इस समय बहुत दुखी हूं, सब शून्यता दिखाई दे रही है, शून्यता। तो युधिष्ठिर जी को और पांडवों को भगवान अपने साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, और वहां भीष्म पितामह अपने मन से भगवान का पूजन करते हैं, मानसिक पूजन, क्योंकि वो तो बाणों पे लेटे हुए हैं, तो मन से ही तो करें। भगवान कहते हैं पितामह पांडवों को आप कुछ उपदेश कीजिए, ये बड़े दुखी हो रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये सब जो महाभारत हुआ हमारी वजह से ही हुआ, हमने अक्षौणी सेना का संहार किया, करोड़ों वर्ष हमारा नरकों से उद्धार नहीं होगा, ये सब सोचकर ये दुखी हो रहे हैं। तो विष्णु पितामह ने कहा हे माधव, हे केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? गीता के उपदेश से अर्जुन के मोह को दूर करने वाले वो मुझसे कह रहे हैं कि पांडवों को उपदेश कर, तो आपसे अच्छा उपदेश और कौन कर सकता है? बोले मैं नहीं कर सकता, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी उपदेश आपको करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो बाणों की नौकों पे लेटा हुआ हूं, पीड़ा सह रहा हूं, कैसे उपदेश करूं बताओ? तो भगवान कहते हैं जब तक आप इनको उपदेश करोगे तब तक मैं आपको बाणों की पीड़ा का अनुभव नहीं होने दूंगा। ओहो। तो उसी समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा करने पर पितामह ने अनेक धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म की व्याख्या की, और युधिष्ठिर जी को यह बतला दिया कि तुम अपने आप को कर्ता समझ के पश्चाताप की अग्नि में दग्ध हो रहे हो, ये तुम्हारा मिथ्याभिमान है। कर्ता परमात्मा है, उन्होंने ही अक्षौणी सेना का संहार किया है, तुमने नहीं। गीता में तो स्पष्ट कहा है कि भीष्म, द्रोण, महान आदि योद्धाओं का वध मैंने किया। तो हे युधिष्ठिर, तुम अब ये मोह को त्याग दो और अब धर्मानुसार राज्य का सुसंचालन करो। ये उपदेश किया, और जो ही विष्णु जी ने उपदेश देना बंद किया कि वो ही बाणों की पीड़ा शुरू हो गई। सोचिए ठाकुर जी सामने खड़े, उस समय सारी पीड़ा भगवान ने अपने ऊपर ली, उसको हर लिया। लेकिन भीष्म जी अब बस यही कहते हैं पितामह, विष्णु पितामह कहते हैं घनश्याम, आप श्याम वर्ण में अत्यंत प्रिय लग रहे हो, बस इसी वेश में मेरा अनुराग बना रहे,
अब आप सामने खड़े रहो। क्यों? बोले अब आ गया उत्तरायण का समय और मेरे प्राण भी अब निकल के आप ही की शरण में आ रहे हैं, अब इनको अपना लीजिए। बस मुझे निहारते रहो, मैं आपको निहारता रहूं। एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो, नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो, एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो। आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो, आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो, आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो, आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो। एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो, एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो, बांके बिहारी देख लो, गिरिवरधारी 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 देख लो। आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो, आसरा बस आपका है चक्रधारी देख लो। बांके बिहारी देख लो, गिरिवरधारी देख लो, बांके बिहारी देख लो, गिरिवरधारी देख लो, चक्रधारी देख लो, एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो, एक नजर मेरी तरफ बांके बिहारी देख लो। भीष्म जी को रोमांच हो गया, अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, चारों ओर से पितामह की जय जयकार होने लगी। और भीष्म जी के शरीर से ज्योति प्रकाश पुंज निकला, जो देखते देखते भगवान में विलीन हो गई। वो ज्योति दिव्य ज्योति में विलीन हो गई। युधिष्ठिर जी ने राज के सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण अपने बंधुओं से मिलकर अब पांडवों को विजय श्री दिला दी ना, अब भगवान द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। अर्जुन ने छत्र, उद्धव जी ने विंदन, सात्विकी ने चमर डुलाया। इस प्रकार भगवान का रथ मुख्य मार्गों से होता हुआ द्वारिका जाने लगा। रास्ते में कौरव कुल की नारियां पुष्पों की वर्षा करती है, मंगल गीत सुनाती है। और भगवान जब द्वारिका पहुंचते हैं तो वहां शंख ध्वनि
दुंदबियां बजा करके, पुष्प वर्षा करके, विभिन्न प्रकार से भगवान का मंगलाचरण करके भव्य स्वागत किया जा रहा है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री द्वारिका नाथ की जय हो। ये महाराज परीक्षित हुए, यही चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। और यही बड़े हुए। भगवान कि दर्शन जब तक नहीं किए बालक ने तब तक रोना बंद नहीं किया दे, क्योंकि गर्भ के अंदर रक्षा की ना भगवान ने, दर्शन दिया तो सोचा बाहर तो दर्शन ही नहीं हो रहे। तो भगवान ने भी द्वारिका में सुना कि महाराज युधिष्ठिर के पौत्र का जन्म तो हुआ लेकिन रोता बहुत है। कोई भी गोद में ले तो रोता है, रोता बहुत। तो भगवान भी आए और भगवान ने भी बालक को जब गोद में लिया तो यही बालक रोना बंद करके किलकारी मार के हंसने लगा। यही वो प्रभु है जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की है। उस दिन से मानव परीक्षित जी ने रोना बंद कर दिया। दर्शन उधर द्वारिका में भगवान ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंश को समाप्त करा के प्रभु गोलोक धाम जब लौटते हैं तो यही समाचार अर्जुन हस्तिनापुर में आके युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर जी भी पौत्र परीक्षित जी का राज्याभिषेक कराते हैं। हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक कराया और पांडव द्रौपदी सहित हिमालय की यात्रा में चले गए। क्योंकि भगवान भी चले गए तो फिर पांडव भी चले गए। परीक्षित राजा बने। विप्रों के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से राज्य का सुसंचालन करने लगे। लेकिन भगवान गोलोक धाम चले गए तो द्वापर गया, कलयुग आ गया। और कलयुग आया तो परीक्षित जी अपने शिविर लगा के रह रहे थे। तो उन्होंने शिविर से कुछ ही दूरी पर एक दृश्य देखा था कि वहां एक गाय है, एक वृषभ बैल है और एक राजवेशधारी उन्हें डंडों से पीट रहा है, मार रहा है। तो परीक्षित जी से देखा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया, भाई तुम कौन हो? बलवान होकर बलपूर्वक इन दुर्बल प्राणियों को मार रहे हो? चाहे तुम कोई भी हो, क्योंकि मेरे राज्य में चाहे इंद्र भी क्यों नहीं हो, निरपराध प्राणियों को सताने वाला यदि इंद्र भी होगा तो मैं उसकी भुजाएं भी मूल से उखाड़ डालूंगा। अनागस्ति भूतेषु या कृष्ण निरंकुशा आहर्तास्मि भुजम साक्षात् मृत्यु सामपि सांगदम। ये सुनते ही तो ये राजवेश उतार कर, क्योंकि ये था कलयुग, राजवेश धारण किए हुए, तो राजवेश उतार के गिड़गिड़ाता हुआ परीक्षित जी के चरणों में आके शरणागत हो गए। बोले मैं कलयुग, तुम बोले रे मेरे राज्य से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। बोले कहां जाऊं महाराज, जहां रहना चाहता हूं वहीं आप तो मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। आप ही बताएं मैं कहां रहूं, कहां जाऊं, मेरी बारी है, मैं आया हूं। तो उस समय महाराज परीक्षित जी भी स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए थे। वो स्वर्ण मुकुट जो जरासंध से भीम छीन के लाए थे। तो पहले तो प्रथम तो परीक्षित जी ने जो है कलयुग को रहने के लिए ये 4 स्थान दिए। द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान, कसाई खाने में, जहां गणिकाओं का संग होता है। बोले ये चारों ठीक नहीं है, एक स्थान ऐसा भी दो जहां भगवान भी रहे, मैं भी रहूं। तो जाओ स्वर्ण में भगवान का भी वास है।
तो कलयुग प्रसन्न हो गया, क्योंकि परीक्षित जी भी स्वर्ण मुकुट पहने हुए थे, इसलिए वो मुकुट में जाके बैठ गए। अब एक दिन परीक्षित महाराज आकेट के लिए वन में चले गए। मृगों का पीछा करते करते थक गए, प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। मुनि से जल मांगा, कोई उत्तर नहीं मिला। राजा क्रोधित हुए और अपने क्रोध का समन किस प्रकार किया कि एक मृत सर्प को धनुष की नोक से उठाकर मुनि के गले में डाल दिया। यह अपराध हो गया। किसने करवाया? इस कलयुग में। अपने क्रोध का समन करके राजा लौट के घर आए और स्वर्ण मुकुट को उतार के नीचे रखा तो उनकी मति निर्मल हुई। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो तपस्वी मुनि का अपराध किया है, ये अपराध मुझसे क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुनि के गले में मैंने सर्प लटका दिया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तो कौतकी नदी के जल का आचमन करके हाथ में जल लेकर अपराध करने वाले राजा को मृत्यु दंड का श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा अपराध करने वाले राजा को और उसकी मृत्यु होगी। और आके श्रृंगी पिता के पास में खड़े होकर रोने लगे। पुत्र के रोने का शब्द सुनते ही मुनि का ध्यान भंग हुआ और नेत्र खोल के देखा, सभी गले में से सर्प खींच के दूर फेंक दिया। अपने पुत्र से कहा, वत्स कस्मादि रूपसी बेटा क्यों रोते हो, किसने अपमान किया? पुत्र ने समाचार जब सारी घटना सुनाई तो समीक मुनि को लगा रहे इसने ये क्या किया, निरपराध को मृत्यु दंड दे दिया। ओहो हे भगवान, अपक बुद्धि मेरे पुत्र के अपराध को क्षमा करना। तो आपके भक्त को इसने ऐसा श्राप दिया। अपापेषु सवृत्तेषु बालेनापक बुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुर्महर्षि। अपक बुद्धि मेरे पुत्र के अपराध को क्षमा करो। समीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुला के कहा, जाओ राजा बेखबर है, उसको कोई खबर नहीं कि मुझे मृत्युदंड का श्राप लग गया, उसे सूचना तो दो, श्राप का समाचार तो सुनाओ। तो गौरमुख ने आके परीक्षित जी को जब ये श्राप सुनाया कि तुम्हें मृत्युदंड का श्राप लग गया, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो देखिए जब श्राप को सुना परीक्षित जी ने तो मन में ग्लानि नहीं हुई, उस श्राप को विरक्ति का कारण मान लिया। राजपाट सब छोड़कर और सीधे गंगा के तट पर आ गए और आमरण अनशन ले लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। तो वहां जब सभी ने सुना कि परीक्षित महाराज ने आमरण अनशन ले लिया, अन्न जल त्याग दिया, उसी समय महर्षि वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, मैत्रेय और कश्यप, विश्वामित्र, च्यवन, भारद्वाज, स्वयं समीक मुनि भी उपस्थित हो गए। परीक्षित जी ने सभी का स्वागत किया और सभी से एक ही प्रश्न किया, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। यानी जिनकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? जिनकी जीवन अवधि 7 दिन की रह गई उसको क्या करना चाहिए? लेकिन उसी समय स्वेच्छा से विचरण करने वाले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। 16 वर्षीय संत अवधूत वेश में थे और बड़ी बड़ी सुंदर नेत्र, सुंदर भौएं, ऊंची नासिका,
शंख के समान ग्रीवा चौड़ा उभरा वक्ष स्थल, आजान लंबित भुजाएं भंवर के समान गहरी नाभि और घुंघराले बिखरे केश। सुखदेव स्वामी देवता के समान तपस्वी जान पड़ते थे। उन्हें देख करके मुनियों ने तेज पुंज को पहचान लिया। तो सब आसनों को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। बताओ 16 वर्षीय संत, उन 16 वर्षीय संत को देख के सब आसनों को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। जो चतुर्युगी देख चुके, ऐसे संत जिनकी जटाएं जमीन से घिसटती थी, वो संत भी उठ करके सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, भाई आप सब मुझसे उम्र में सब बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो आप सब मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो उन संतों ने क्या कहा, ही सुखदेव जी, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए ऊंचे सिंहासन पर सुखदेव जी को विराजमान किया। परीक्षित जी ने अतिथि को प्रणाम किया और पूजन किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वरण दिगंबर। 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वरण दिगंबर। घूंघर वाले केस जल के, सुख मुनि चरण प्रणाम्य। घूंघर वाले केस जल के, सुख मुनि चरण प्रणाम्य। वर्ष किशोर मूर्त, 16 वर्षीय संत हैं। और परीक्षित जी ने निवेदन किया कि मुझे इंद्रियमाण की गतिविधियों के बारे में बतलाइए गुरुवर। बोले बरियामी सुते कृष्ण कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने राजन। लोक कल्याणकारी मुक्ति अनेक है, किंतु मनुष्य की अल्पायु, उसमें भी आधा समय रात्रि के कारण यूं बीत जाता है, शेष समय भोगों में आसक्तियों में निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी जीवन अवधि तो 7 दिन की शेष है। तो चलो, मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया और वही भागवत सप्ताह में तुम्हें सुनाता हूं, जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो। तो यही श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को गंगा के पीठ पावन तट पर सुनाई। तो आरंभ में भगवान एक से किस प्रकार बहुत होते हैं, एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक और अनेक से एक, यानी सृष्टि का विस्तार। ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। फिर ब्रह्मा जी ने मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त और नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से यक्ष, बोध से नारद जी को उत्पन्न किया। 10 ऋषि उत्पन्न किए। इन 10 ऋषियों ने भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं की, तब ब्रह्मा दायन से मनु, बायन से शत्रुपा को उत्पन्न कर मैथुन सृष्टि करने का आदेश दिया। और मनु जी ने शत्रुपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति को उत्पन्न की। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति जी का कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। मनु जी ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया।
तो इसी पृथ्वी की गंध को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया था। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं। ऋषि कश्यप और दिति के पुत्र हैं। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ही भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया, पृथ्वी का कल्याण किया। मनु जी ने पृथ्वी प्राप्त की, तो पृथ्वी के ऊपर फिर ये सब सृष्टि आरंभ हुई। जलचर, थलचर, नभचर, नाना जल में तैरने वाले जीव, आकाश में उड़ने वाले जीव, पृथ्वी पर चलने वाले जीव, ये सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी भी पुत्र कर्दम से कहते हैं जाओ तुम भी सृष्टि करना है, तो ये भी तपस्या करने के लिए आते हैं, वर्षों तप करते हैं। इस तपस्या के फल स्वरूप फिर आप सुनेंगे कि भगवान के ही आशीर्वाद से कर्दम देवहूति जी का विवाह, और देवहूति जी के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म और अंत में स्वयं भगवान विष्णु कपिल के रूप में अवतरित हुए। बड़ा सुंदर प्रसंग है।